अब आओ, अगर मैं सीजीएल की बात करूं बेटा, तो मैं इसको थोड़ी देर में केडी लाइव का टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। अगर आप कोई और चैनल का नाम दोगे तो मैं उसमें भी उसको डाल दूंगी। मैंने कहा आज केडी लाइव, केडी कैंपस, नीतू सिंह माइनस करके बात कर रही हूं, सिर्फ आपकी बात। देखो बेटा, आपको जहां भी चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहां डलवा दूंगी। सीजीएल का टियर 1 जो होता है बेटा, अब वो क्वालिफाइंग हो गया है। कुछ बच्चे आए कहें कि मैडम हमें तो सिर्फ 2 महीना टाइम मिलेगा टियर 1 में, तो फिर तैयारी करा दोगे? मैंने कहा यार क्वालिफाइंग है, उतना तो करा ही दूंगी, मेंस में अभी टाइम है ना, बस टियर 1 तक का क्वालिफाइंग तो मैं 2 महीना में करा दूंगी। क्यों इतने दावे के साथ बोल रहे थे? बेटा ये क्वालिफाइंग है। अगर आप तैयारी भी शुरू करोगे ना, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 25-25 मार्क्स का आता है, 50-50 मार्क्स से, और इसमें जो क्वालिफाइंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगेन टेलिंग यू, काइंडली बेयर विद अस। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे आपका सेशन रोक दो, मैं कह रही हूं कि बेटा एक फ्लो बन गया, अभी नहीं रोक सकते, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बेटा। ऐसे ही जिंदगी में भी आपके डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, रुकना नहीं है। सुनो, अगर मैं कहूं सबसे पहला सब्जेक्ट में आती हूं मैं बेटा, मैथ्स में बहुत ज्यादा हो हल्ला मचता है, क्योंकि मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स के बीच में बहुत कंपटीशन है। और मैथ्स के लिए वो लोग बेसिकली आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कहेंगे कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो बेटा वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैथ्स के टीचर्स के बीच में जो तांडव मचा हुआ है उस पर ध्यान ना दें, आप मैथ्स करें। एंड रिमेंबर वन थिंग बेटा, अगर आप कोई कहता है कि नहीं ये तो 2 साल में कूड़ा हो गया, तो बेटा वो अपना नया माल बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरा वॉल्यूम 1 आज से 10 साल पहले लिखा तो वो आज तक कूड़ा नहीं हुआ। तो इसीलिए उसका आप टेंशन ना ले कि आप अगर सोचते हो कि वो कूड़ा हो गया तो कूड़ा नहीं हुआ है। अगर परसेंटेज चैप्टर होगा बेटा, तो वो परसेंटेज ही रहेगा, वो कैलकुलस नहीं बन जाएगा। इसीलिए आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है कि मैथ्स का मतलब मैथ्स से, मैं ये कह देती हूं बेटा, कहीं से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, बस एक टीचर से पढ़ो जो टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट करा दे। और जब आप पढ़ते हो तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी बेटा, अंधा विश्वास कभी मत करिए। मैंने भी अंधा विश्वास किया तो बहुत बुरी तरह से मैं बर्बाद हुई हूं। तो इसीलिए आप अंधा विश्वास मत करिए। किसी भी टीचर से पढ़ेंगे आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए और खाली ये चेक कर लीजिए कि कहीं टीचर बहुत अलग डायरेक्शन में आपको सिर्फ घुमाने फिराने के लिए बहुत डिफिकल्ट तो नहीं पढ़ा दे रहा है ना? तो बहुत डिफिकल्ट ना पढ़ाएं, इस बात का खाली ध्यान रखें कि जो पैटर्न है एग्जाम का उसी में रहे, ज्यादा घुमा फिरा ना दे। 2018, 19, 20, 21 इन सब में जो क्वेश्चंस हैं वो आसान आते हैं बेटा। मैं आपको कह दूं, आप किसी भी मैथ्स का टीचर का नाम यहां मत लो, जिससे भी पढ़ते हो। हमारे भी प्लेटफॉर्म पे टीचर है, दूसरे भी प्लेटफॉर्म पे टीचर है। मैंने कहा ना, आज किसी भी प्लेटफॉर्म की बात नहीं होगी, आज सिर्फ आपकी बात होगी। आप पढ़ो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लग जा रहा है इसका मतलब ठीक है टीचर। समझ में आया? कोई भी मटेरियल रद्दी नहीं है। अगर बच्चे कितने मिसगाइडेड होते हैं मैं बताती हूँ बेटा। वो एक किताब पढ़ रहे हैं, टीचर अपने किताब बेचने के लालच में कहता है ये तो रद्दी है, इसको फेंको, अब मैं आपको नया दे रहा हूं। बच्चा इतना इनोसेंट होता है। ये गांव के जो बच्चे हैं ना बेटा, आपको कई बार सरकार भी बेवकूफ बनाती है, मैं एक पार्टी के नाम नहीं लूंगी, और कई बार आपको सब लोग मिलकर बेवकूफ बनाता है। आप जहां भी इमोशनली जुड़ते हो वहां बेवकूफ बन जाते हो। किसी से बहुत इमोशनली मत जुड़ो बेटा, क्योंकि आपका लाइफ सिर्फ आपको लेकर चलना है। किसी की इमोशन में पागल मत हो, राइट? अब सुनो, जो भी आप पढ़ रहे हो, एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है। एक किताब को 10 बार पढ़ो, और अगर वो किताब से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लग रहा है, अगर वो टीचर के पढ़ाने सबको समझ में आ रहा है, वो ईमानदारी से टाइम से अपना सिलेबस खत्म कर रहा है, वो ज्यादा बकेती नहीं करता, तो बेटा उससे पढ़ लो। जो बकेती कर रहे हैं, बहुत इमोशनल बात कर रहे हैं, प्लीज सावधान रहिए, क्योंकि वो इमोशन में आपको अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। एनीवे, आ जाओ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक किताब पढ़ो, पूरा क्वेश्चन उससे सॉल्व करो, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जाओ, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो बस हो गया, इसका मतलब वो सही पढ़ा दिया आपको। नेक्स्ट आइए रीजनिंग। बेटा रीजनिंग में जब आप
टीचर से पढ़ते हो तो मैंने आपको मैथ्स में क्या बताया, कोई भी एक किताब उठाओ और उसके सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस करो, है ना। जो किताब अच्छा है ठीक है, जो आपको लग रहा है कि परफेक्ट है, हाँ नया नया किताब आया है ये नया लो वो रद्दी है, बेटा ये सिर्फ बेचने का तरीका है। जो एक बार एसएससी का पैटर्न पे किताब लिख दिया है, बेटा एसएससी ने अपना कोई पैटर्न क्वेश्चन का चेंज नहीं किया है, उन्होंने स्कीम ऑफ एग्जाम चेंज किया है, उन्होंने अपना सिलेबस चेंज नहीं किया है, इसलिए कुछ भी मटेरियल रद्दी नहीं हुआ है, ये जान लो। दूसरा, अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो मैं यहां पे बुक का नाम नहीं ले रही हूं, मैं कह रही हूं आपको जिससे पढ़ रहे हो। मैंने अगेन कहा, मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो बेस्ट टीचर है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो बेस्ट टीचर है ना। लेकिन एक टीचर से पढ़ने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, और जो ट्रिक टीचर ने सिखाया है चेक करो वो ट्रिक कितना जल्दी आपको वो खत्म कराने में हेल्प कर रहा है, आपको क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेटा रीजनिंग का याद रखना, फिर से चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने से अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज 2 और नहीं तो कम से कम 1 जरूर लगाओ। ठीक है, समझ में आया। अब आती हूं मैं इंग्लिश पे। बेटा इंग्लिश में मैं आपको पूरा तरीका से समझाना चाहती हूं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाती है। थोड़ा सा रुको, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश की टीचर हूं, मैं आपको समझाऊंगी प्रॉपर तरीके से। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। आते हैं जनरल अवेयरनेस। बेटा जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, पूरा का पूरा है। अगर हो सके तो एनसीईआरटी किताब उठाओ। बेटा कोई भी यहां पर किसी भी टीचर का जिंदाबाद नहीं लिखेगा, इंक्लूडिंग नीतू सिंह। क्यों? बेटा हम सब टीचर YouTube में कोई भी मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा है बेटा, सब कोई अपना चेहरा चमकाता है, इसीलिए किसी का भी नहीं। आपको मैं आज कह देती हूं, एज अ मदर मैं आपको ऑर्डर देती हूं, किसी का चमचाई नहीं, किसी का जिंदाबाद नहीं, और किसी से इमोशनल नहीं जुड़ेंगे। अपना करियर बनाइए और निकल लीजिए। सिर्फ आपका करियर है जो इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्लूडिंग नीतू सिंह। समझे? आपको मैं समझा रही हूं बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, उसमें जो टीचर आपको पसंद आ जाए बेटा पढ़ लो। अगर किसी को रिकमेंड करना है तो चुपचाप से कर देना, लेकिन यहां पे किसी टीचर का नाम जिंदाबाद के साथ नहीं लिखोगे। ठीक है, मैं एज ए मां आपको ऑर्डर दे रही हूं, नहीं, आप अपना करियर बनाइए और आराम से पढ़िए, बस इतना ही है। चलिए इधर आइए। जनरल अवेयरनेस में बेटा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस जनरली होते हैं। और करंट अफेयर्स बेटा जो भी साइट या जो भी चैनल करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड है, तो आप करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा समय बर्बाद मत करिए। अगर हो सके तो वहां का पीडीएफ उठा लीजिए। अगर टीचर कहे कि हाँ करंट अफेयर्स के बाद हम पीडीएफ शेयर करते हैं तो उठा लीजिए, फटाफट रिवाइज कर लीजिए और वो कहीं सेव कर लीजिए, या फिर जो मंथली मैगजीन आता है करंट अफेयर्स का वो उठाइए और फटाफट उसको रिवाइज कर लीजिए। यानी कि ज्यादा करंट अफेयर्स में बहुत समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, बहुत समय बर्बाद नहीं करना है। लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स से जो बहुत बढ़िया सुबह सुबह आके करंट अफेयर्स पढ़ा के चले जाते हैं और कहीं बकेती नहीं, कोई बकवास नहीं, एकदम बहुत बहुत बढ़िया कंटेंट्स देके जाते हैं, तो वो आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन बेटा वो मैंने कहा एसएससी यानी कि सेंट्रल एग्जाम है, तो सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट। बेटा प्लीज यहाँ पे वो लोग ना आए जो अभी किसी इंस्टीट्यूट का प्रचार कर रहे हैं, प्लीज बेटा हाथ जोड़ के निवेदन है। ये 20-25 मिनट का सेशन था जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बिकॉज ऑफ नेट, इसीलिए यहाँ पे कोई किसी का नाम नहीं लेगा। ठीक है ना, बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है। आज बच्चों का करियर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा सेशन लेकर आई हूं, प्लीज आ जाओ, सुनो ध्यान से बेटा। कंप्यूटर नॉलेज सबसे बड़ा पंगा इस साल बच्चों के साथ यही हुआ है। बच्चों ने सोचा कि करंट ये कंप्यूटर तो थोड़ा बहुत आता ही है। बेटा कंप्यूटर का अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर का क्लास का अच्छा लेवल का पूछा है। राहुल सर से मैं कहूंगी, थोड़ा सा उनको निवेदन करूंगी कि कंप्यूटर का आके केडी लाइव में 2-4 सेशन लेके आपको ये समझा दे कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत कम पढ़ना है लेकिन पढ़ना क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर नॉलेज बेटा
बिल्कुल बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि इस बार बच्चों को यही टेंशन हो रहा है कि भाई हमारा ये क्वालिफाई होगा तब ना हम जो फुल स्कोर करके बैठे हैं मैथ्स रीजनिंग वगैरह में वो हमारा चेक होगा। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा ये आपका सिलेबस है। बेटा अब मैं चढ़ती हूं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। मेरी किताब से अगर पढ़ सकते हो तो आपकी मर्जी, नहीं पढ़ सकते हो तो आपकी मर्जी, किसी भी का किताब उठा लो मुझे मतलब नहीं। लेकिन मैंने जो इंग्लिश में बच्चों को अपना समझाया है कि बेटा अगर आप, जैसे मैथ्स मैंने कहा जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़ो, इंग्लिश में भी जिसका समझ में आता है उससे पढ़ो। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। बच्चे सोचते हैं मैम जिसका समझ में आता है उसी से पढ़े ना, तो हम टीचर्स की भी एक मेंटालिटी होती है। बेटा मैं केडी कैंपस की मालिक हूं, मैं बच्चों को वो पढ़ाती हूं जो एग्जाम में आता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा फीडबैक क्या होगा, लेकिन बाकी टीचर्स को पड़ता है। उनका फीडबैक अगर खराब होता है तो इंस्टीट्यूट से उनकी नौकरी चली जाती है। तो वो हल्का हल्का चीज पढ़ाते हैं जिससे बच्चा खुश रहे, और बच्चा खुश इसलिए रहता है कि अरे सर का पढ़ाया तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। बेटा हल्का पढ़ा के और एंटरटेनिंग तरीके से मैं भी पढ़ाती हूँ। क्लास में बच्चे मेरे ऑफलाइन के हंसते रहते हैं बीच बीच में, और मैं लड़कों पर कटाक्ष करते रहती हूँ और लड़के मजे लेते रहते हैं और लड़कियां भी मजे लेते रहती हैं। लेकिन इसी बीच में कड़वी दवाएं पिलाते रहती हूँ। मतलब जो एग्जाम में आता है ना बेटा वो मैं सिखाते रहती हूँ बीच बीच में, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कहोगे कि मैम मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं दिल्ली आके पढ़ूं, क्योंकि दिल्ली में आपकी फीस तो अफोर्ड कर भी लें लेकिन रहना मुश्किल है, तो मैं आपको एक ही चीज हमेशा समझाती हूँ। अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं बेटा खुशी खुशी हंसते हुए तो दिल्ली आ जाना, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल उनको परेशान मत करना। अगर कहोगे नहीं मैडम आपका कोर्स भी नहीं ले सकते, बेटा मत लो, मैं नहीं कह रही हूं लेने, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेटा तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, ये 5 सेक्शन है, ये करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में। अब अगर ग्रामर की बात करोगे तो बेटा ग्रामर तो बहुत सारे बुक्स में भी है ना, लेकिन हमने जब 2012 में, वही मैंने कहा बेटा मैथ्स का कोई किताब बोलता है ना कोई रद्दी है, बेटा वो सिर्फ अपनी नई किताब बेचने के लिए पुरानी किताब को रद्दी बोल रहा है। मैंने आपको कहा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलस नहीं हो गया, वही है प्रॉफिट एंड लॉस ही है। इसीलिए हमने भी जो केडी कैंपस में जो किताब लिखी थी ना मैथ्स की, बेटा मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो 35 नंबर जो रैंक होल्डर है उसने कहा कि हमने सिर्फ केडी कैंपस के मटेरियल पढ़ के हम पास किए हैं और प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर लगाए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, सभी प्लेटफॉर्म पे उसने कहा। लेकिन एक बात मैं आपको समझाती हूं कि अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो बेटा सबसे पहले आप ग्रामर पढ़ोगे, जैसे हमने वॉल्यूम 1 में थोड़े थोड़े मैटर में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं क्लास नोट्स लिखने बैठी तो बेटा मैंने उसको थोड़ा इलाबोरेट किया। इलाबोरेट कैसे किया कि अगर मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया कि भाई सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट, बहुत आसान बात बता रही हूं, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वॉस लगता है, तो फिर मैंने ये भी सिखाया वहीं पर कि काल्पनिक पद के लिए फॉर इमेजिनरी पोस्ट सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। ही वर, आई वर, दे वर, सब के साथ वर्ड लगता है, राइट? तो इसके साथ क्या हुआ कि मैंने आपको फिर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो साथ में लगा दिया, ताकि हर एक रूल पर, हर एक कॉन्सेप्ट पर जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट रूल उतने ज्यादा क्वेश्चन उसके बाद मैंने लगा दिया। तो ये क्लास नोट्स अगर कोई पूछता है मुझसे कि मैम खासियत क्या है, तो बेटा क्लास नोट्स में मैंने 520 पेज में वही चीज लिखा है जो वॉल्यूम 1 में 300-325 पेज में खत्म है। पहली चीज। दूसरी बात है वॉल्यूम 1 की वोकैबुलरी बेटा बहुत अधिक था, वॉल्यूम 1 की वोकैबुलरी। लेकिन बच्चों में क्या आया कि नहीं वो वोकैब की बुक, बेटा देखो बाजारवाद है। बाजारवाद में होता क्या है ना कि बच्चा को कोई जो नया चीज लाके दिखा दिया जाता है और 2-3 सिलेक्टेड कैंडिडेट से बता दिया जाता है कि ये बोल देना।
मैंने हमेशा बच्चों को कहा है कि वॉल्यूम 1 मैं बोल रही हूं, नहीं सुनो। दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट बोल रहा है तो उनको सुनो। बेटा हर टॉपर वॉल्यूम 1 का नाम लेता है, क्योंकि वॉल्यूम 1 कंसाइज वे में आपको पूरा ग्रामर करा देगा। उसमें वोकैबुलरी भी है, लेकिन बच्चा कहा नहीं मुझे अलग वोकैब चाहिए, मैंने वोकैब का बुक लिख दिया। लेकिन मैंने ये ध्यान रख के लिखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है सारा इंक्लूड करो, तो मैंने वोकैबुलरी बुक लिख दिया। अगर कुछ बच्चों ने कहा कि मैडम प्रैक्टिस कहां से करें, मैंने वॉल्यूम 2 लिख दिया। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वोकैब एंड क्लास नोट्स, ये 4 मिलके इतना अधिक हो गया कि बच्चा इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एनीवे, इंग्लिश का ये 4 बुक है बेटा जो रामवान है। वॉल्यूम 1 से बच्चे सब शुरुआत करते हैं, आप इससे कर सकते हो तो ठीक है। अगर आपको कोई और दूसरा बुक अच्छा लगता है बेटा मेरी तरफ से फ्री हो। लेकिन इंग्लिश को छोड़ोगे तो बेटा आप ग्रुप डी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और इंग्लिश को पकड़ोगे तो बेटा आप इंस्पेक्टर बनोगे। अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, वरना जाओ ना यार एमटीएस की तैयारी कर लो, मैथ्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है। और मैथ्स छोड़ भी दोगे ना तो रीजनिंग के बल पर उस सेक्शन को क्वालिफाई कर लोगे। फिर मैं तो ऐसे कहूंगी बेटा मैथ्स छोड़ दो ना, एमटीएस में तो मैथ्स भी नहीं आता। बेटा मैं हर सब्जेक्ट को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रही हूं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ एक की नहीं, बल्कि तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, और मैं चाहती हूं आप एक सरकारी नौकरी 1 साल में पाके खत्म करो ये झंझट बेटा। अब आओ अगर हम मेंस की बात करें, बेटा मेंस में मैथ्स 30 क्वेश्चन के, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में मेरी थोड़ी सी इज्जत बचा दी इन लोगों ने, 45 क्वेश्चन कर दिया, और जीएस वालों के तो बल्ले बल्ले हो गए, और रीजनिंग वालों के पहली बार इन लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया। बेटा ये जो कंप्यूटर नॉलेज है ना, यही सबसे बड़ा पंगा किया है। इसे कंप्यूटर शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दो, राइट। यहाँ पर भी हम लोग हर संडे को कंप्यूटर का क्लास लगा रहे हैं, ताकि जितने बच्चे पढ़ के जा चुके हैं वो भी आके फ्री में कंप्यूटर क्लास करके ऑफलाइन में संडे को खत्म कर ले। अब देखिए बेटा सारे क्वेश्चंस जितने हैं सब 3-3 मार्क्स के हैं, और 3 मार्क्स मतलब 30 का 90, 30 का 90, 45 का 135, 25 का 75, 20 का 60 हो गया। और एक चीज और है बेटा, सेक्शनल हो गया। 1 आवर सेक्शन 1 को दे रहा है जो कि मैथ्स और रीजनिंग है। सेक्शन 2 जो है वो भी 1 आवर दे रहा है, जिसमें इंग्लिश और जीएस है, और कंप्यूटर का अलग से 15 मिनट का टाइम दे रहा है। और ये आपका पूरा कंप्लीट एक बार में खत्म करेगा, एक ब्रेक देगा, और फिर टेस्ट की तैयारी होगी जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से बेटा, टियर 1 में नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की, और टियर 2 में एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, और गलत करोगे तो 1 मार्क कटेगा। बेटा एक सबसे बड़ा पंगा है कि कई बार हम कहते हैं कि ठीक है यार छोड़ो ना, 1 ही मार्क का आता है। मैं ये कह देती थी पहले, अब वो भी नहीं कह पाती हूं। क्यों? क्योंकि एक 3 मार्क्स का है। पहले तो कहते छोड़ो 1 ही मार्क का तो कोई बात नहीं। इसीलिए बेटा टियर 1 और टियर 2 जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी है, और इसलिए थोड़ा सा सावधानी से। बेटा इतनी बढ़िया पोस्ट है इसमें कि आपको महसूस होगा कि जिंदगी बन गई। मैं आपको समझा रही हूं बेटा, आपको महसूस होगा जिंदगी बन गई।